गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने पढ़ा था कि अक्षांश क्या है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था अक्षांश क्या है। चलो आज हम लोग देखते हैं देशांतर के बारे में, ठीक। देशांतर के बारे में, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देखो कल ये हमारी मान लो पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है। हमने देखा था कि पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली संदर्भ रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। और हमने इस अक्षांश रेखा पे स्थिति भी देखा, ठीक है। हमने इस अक्षांश पे स्थिति को भी देखा था, लेकिन केवल अक्षांश से किसी भी स्थान की स्थिति निकालना संभव नहीं है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये अक्षांश है, तो केवल अगर अक्षांश के ज्ञान से हम सोचे कि किसी भी स्थान की एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त कर लेते, ये संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? देखो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि मान लो ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये भी 20 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, ये 20 डिग्री साउथ है। मान लो यहाँ पर कोई स्थान ए है और यहाँ पर कोई स्थान बी है, तब तो हम आसानी से जान सकते हैं कि ए जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, ठीक है, और बी जो है वो 20 डिग्री साउथ पे स्थित है, ठीक है। अब मान लो यही बी इसी अक्षांश पे है, लेकिन ये यहाँ पर है, समझ रहे हो। ये जैसे अपनी पूरी पृथ्वी है, एक स्थान ए यहाँ पर है और एक स्थान भी यहाँ पर है, तो फिर हम कैसे जानेंगे? अब दोनों ही 20 डिग्री नॉर्थ में है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है। तो अब दोनों है, तो इसके लिए हमको देशांतर के बारे में जानना जरूरी होता है कि देशांतर क्या है, ठीक है। तो देखो देशांतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार कल हमने पढ़ा था, ठीक है, देखो जो हमारी वीडियो को कल ना देखा हो वो पिछली वाली वीडियो में जाकर देख ले, क्योंकि अगर आप पिछली वाली वीडियो तो सही से नहीं देखोगे तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी आपको। आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली संदर्भ रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, अक्षांश रेखा कहते हैं। आज देखो ये पश्चिम से पूर्व मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा हो गई। देखो उत्तरीय ध्रुव, ये हमने पढ़ा था नॉर्थ पोल है, उत्तरीय ध्रुव, और ये दक्षिणीय ध्रुव, ठीक है। तो जिस प्रकार अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, पश्चिम को पूर्व से मिला रही है, उसी प्रकार देशांतर रेखा जो होती है वो उत्तरी पोल को दक्षिणी पोल से मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत आसान है। उत्तरीय पोल को दक्षिणीय पोल से मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो देशांतर रेखा, अब अगर हम देखें तो देशांतर रेखा हमने कल पढ़ा था कि पृथ्वी की पूरी त्रिज्या कितनी है? 360 डिग्री। पृथ्वी टोटल 360 डिग्री पे घूमती है, तो ये भी 360 है। और इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 90 इस साइड 90 उस साइड एक बीच की 181 है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो क्या है कि ये जो हमारी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके दोनों ओर, इसके देखो इसके पूर्वी भाग को हम पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और इसके पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। हमने कल पढ़ा था ना, कोई भी अपना मैप हो उसके अपने दाहिने का भाग पूर्वी होता है, बाएं का भाग पश्चिमी होता है, उत्तर का भाग ऊपर का भाग उत्तर होता है,
दक्षिण का भाग साउथ होता है। ठीक है, तो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो इस देशांतर रेखा से जो पूरब का साइड होता है इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और जो पश्चिम का साइड होता है उसे पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। देखो, ये देशांतर रेखा कोई ऐसी लाइन नहीं खींची गई है, कोई वर्चुअल वो दीवार नहीं खड़ी की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ये मान लो पृथ्वी है हमारी, और इस पे हम मान लो कोई स्टैंड खड़ा कर दें। ठीक है, कोई स्टैंड खड़ा कर दिए और इसको ऐसे नचाएं। ठीक है, ऐसे गोले की तरह ऐसे नचाएं, ऐसे गोल गोल। लेकिन तो ये हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की वजह से जो है हमेशा जो दिन और रात जो होती है उसमें अंतर होता है। जैसे ये मान लो सूर्य है, सूर्य की प्रकाश आ रही है, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पश्चिम की ओर पड़ेगा, और उसके बाद जब यहाँ पर दिन होगा तो यहाँ पर रात होगी। ये फिलहाल हमारे आगे का टॉपिक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो समझते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और हम जानते हैं 360 डिग्री घूमती है। ठीक, तो ये जो हमारी रेखा है उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और ये सारे देशों ने समय की ठीक ठीक गणना करने के लिए, क्योंकि देखो कहीं दिन होता है तो कहीं रात होती है। जैसे इस समय ब्रिटेन में रात है तो हमारे यहाँ दिन है। ठीक है, और हमारे यहाँ दिन है तो कहीं पर हमसे 2-3 घंटे की समय आगे है। तो समय का सही सही गणना करने के लिए सभी मतलब विश्व के देशों ने मिलकर एक काल्पनिक रेखा मानी। ठीक है, इसी काल्पनिक रेखा मानी, जो काल्पनिक रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है, यहीं पर ग्रीनविच वेधशाला भी है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। सभी देशों ने डिसाइड किया कि हम एक मानक समय मानेंगे। एक मानक समय का मतलब क्या होता है कि उस समय एक मानक समय इतना होगा, यहीं से हम सारे देशों के समय की गणना करेंगे। ठीक है, एक मानक, सभी देशों ने मिलकर एक मानक समय माना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लंदन के ग्रीनविच शहर से एक काल्पनिक रेखा को उन्होंने बनाया, खींचा, अपने से मान लिया कि ये यहाँ से काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इस काल्पनिक रेखा के पूर्वी ओर, ठीक है, इस काल्पनिक रेखा के पूर्वी ओर का समय पश्चिमी ओर के समय से आगे चलता है। जैसे मान लो यहाँ पर 12 बज रहा है तो इसके यहाँ पर 1 बजेगा। ठीक है, फिलहाल ये हम आगे देखते हैं, लेकिन मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? इनकी टोटल संख्या देखो, पृथ्वी की त्रिज्या टोटल 360 डिग्री है, तो इसकी भी टोटल संख्या 360 होगी। तो 180 इस साइड, ठीक है, और 180 इस साइड। ठीक है, ठीक, और इसको हम
इसको हम प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं। इसको हम जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये 0 डिग्री होता है, ठीक। अब इसके जैसे 180 साइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे 180 तक जाता है, ठीक है। 180 रेखा इस साइड है, 180 रेखा इस साइड है। मतलब पृथ्वी को पश्चिमी उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली टोटल 360 रेखाएं हैं, ठीक है। और यहां से यहां भी मिलाने वाली कितनी रेखाएं थी? 181, ठीक है। ये कौन सी रेखा है? ये है अक्षांश रेखा। ठीक, ये कौन सी रेखा है? ये है अक्षांश रेखा। तो देखो देशांतर रेखा हर जगह सेम होती है। और देखो ये जो हमारी प्रधान देशांतर रेखा है ये वाली, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है और ये प्रधान देशांतर रेखा है। इसके पूर्वी गोलार्ध, इसके देखो प्रधान रेखा के हमारे पूर्वी साइड इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और पश्चिमी साइड इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। और इसके उत्तर में इसको उत्तरी, इसको दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे पास टोटल 180 देशांतर रेखाएं इस साइड हैं, 180 देशांतर रेखाएं इसके पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है। तो जो ये 180वां है, 180वां है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। अगर पीछे अगर मान लीजिए कोई गोला है ये 0 है, इधर 180 से खींचा जा रहा है, पीछे से वो भी उसी पे मिलती है, ठीक है। तो देखो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों की ओर देखो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों की ओर बढ़ने पर निरंतर छोटी होती चली जाती हैं। देख रहे हो ना, ये रेखाएं धीरे धीरे छोटी हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने दोनों उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पे चपटी है, जबकि बीच में उभरी हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो विषुवत रेखा होती है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटने लगती है, ठीक है। जबकि देशांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं होता, जबकि देशांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं होता। देशांतर रेखाएं जो होती हैं प्रत्येक स्थान पर एक ही लंबाई की होती है, ठीक है। इनकी लंबाई प्रत्येक स्थानों पर एक ही होती है, ठीक। अब देखो अब हम समय कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा कि मान लो कोई बिंदु A है, कोई बिंदु B है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हैं, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है। तो अब हम कैसे देखेंगे? ये मान लो हमारी प्रधान देशांतर रेखा हो गई, 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। इसके उत्तर में 180 लाइन है, ठीक। और इसके दक्षिण में 180 लाइन है, 180 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब मान लो ये हमारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। अब हम अपना देशांतर देख लेंगे कि ये कितने डिग्री देशांतर पे है, ये कितने डिग्री देशांतर पे है। मान लो B जो है हमारा 20 डिग्री देशांतर पे है और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये रेखा अक्षांश रेखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल मैंने अक्षांश रेखा को इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से बताया था, क्योंकि आप लोग अगर अक्षांश के बारे में सही से नहीं देख पाओगे तो देशांतर के बारे में समझ नहीं पाओगे।
तो आप जो जो भी आज ये वीडियो देख रहा है और पिछली वीडियो में नहीं देखा है, तो सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देख कर आइए, फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 20 डिग्री मान लो कोई ए है, ए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है, और अगर उत्तरी अक्षांश पे 20 डिग्री पे ए है तो हम इसका देशांतर देख लेंगे कितना है। ये मान लो 0 डिग्री देशांतर है बीच वाली प्रधान देशांतर रेखा, इसके पूर्व की ओर पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पश्चिम की ओर इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री गोलार्ध है, मतलब 30 डिग्री देशांतर है। तो ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे कि हमारा जो है बी, जो हमारा बी स्थान है, ठीक है, ये 30 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है। देखो इसके सामने लिखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी 0 डिग्री के आपके पूरब में है कोई भी गोल देशांतर, तो जितने भी डिग्री पे है उसको डिग्री में मापना बहुत, उसका दिशा लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मान लो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। ठीक, ये मान लो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है और ये 25 डिग्री या 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे है। तो हम कैसे देखेंगे? अब देखो ये हमारी अक्षांश रेखा, ये दोनों ही 20 डिग्री पे हैं, तो हम इसको देखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अब हमारा कोई स्थान, जैसे ये बी के बारे में हमने पढ़ा, बी है, तो बी अगर हम बोले कि हमारा एक स्थान है बी या हमारा एक स्थान है मसूरी, ठीक है, वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है, तो हम आसानी से उसकी गणना कर सकते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, मैप में देखोगे तो लिखा होता है पूरा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 20 डिग्री पे हमारा ये यहाँ पर ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद हम यहाँ से इसकी गणना 30 कर लेंगे, 30 डिग्री। फिर यहाँ पर जो हमारा स्थान है हम मैप में देख लेंगे, वो हमारा स्थान बी होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब हमको अपना स्थान ए निकालना हो, तो हमारे पास केवल इतनी जानकारी है कि हमारे पास 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये पश्चिम की साइड है, पश्चिमी देशांतर। अगर हमारे पास इतनी जानकारी है कि कोई भी स्थान हमारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर में है, तो वो स्थान कौन सा होगा? तो हम 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखेंगे और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर को देखेंगे। जिस स्थान के ये बिंदु काटेंगे वही स्थान हमारा ए निकल के आएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम देखेंगे देशांतर रेखा से समय कैसे निकाला जाता है। देशांतर रेखा आप लोग को सब समझ में आया ना? देखो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी 360 डिग्री त्रिज्या बनाती है, कल हमने पढ़ा था। तो इसके 180 देशांतर रेखाएं इसके
पूरब की ओर है, ये जो बीच में खींची गई है, ठीक है, इसके ये पूर्वी भाग है, इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट पश्चिमी भाग है। इसके 180 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। और ये जो 180वां देशांतर है, 180वां देशांतर है, ये अपना 0 डिग्री सेल्सियस को ही 0 डिग्री देशांतर को ही मिलाकर इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि किसी भी स्थान को हम निकालने के लिए, जैसे हमारा कोई स्थान ए था और हमारा कोई स्थान बी था, तो इसके लिए हमको अक्षांश, ये कितने अक्षांश पे है, 15 अक्षांश पे है, 20 अक्षांश पे है, ठीक है, और कितने देशांतर पे है, अगर इसकी जानकारी हो तो हम उस स्थान की जानकारी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कि वो स्थान कौन सा है, कहाँ पर है। ठीक, इतना हम पढ़े। अब उसके बाद हमने स्थान को निकालना देखा, देशांतर को निकालना देखा। अब आओ हम लोग देखते हैं कि देशांतर से समय की गणना, समय की गणना, ठीक है। वहां पर दिन में शुरू हो रहा है तो हमारे यहाँ रात में खेला जा रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो हमको लगता है कि यार मैच देखने में दिक्कत होगी, तो ऐसा क्यों होता है, आइए हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा से समय की गणना कैसे की जाती है वो देखते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग निकालना जान जाएंगे आज की बात, गारंटी है। समय कैसे निकाला जाता है, ठीक है, हम आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, कैसे हमारा समय किसी और देश से आगे है, कैसे हमारा समय किसी और देश से कितना पीछे है, आज हम वो निकालना जान जाएंगे। आओ ध्यान से देखो, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी प्रधान देशांतर रेखाएं हो गई 0 डिग्री, ठीक है, इसके पूरब में 180, पश्चिम में 180, ठीक, इसके पूर्व पश्चिम दोनों है 180। देखो अब जो है ये हमारी प्रधान देशांतर रेखा से जो है टोटल 360 डिग्री, तो एक अक्षांश टोटल 360 डिग्री है। हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमने में कितने दिन लगाती है, एक दिन 24 घंटे। ठीक है, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना दिन लगता है, 24 घंटे। ठीक, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में 24 घंटे लगते हैं। दिन रात 24 घंटे का ही होता है ना, तो 24 घंटे लगते हैं। और ये पूरी पृथ्वी जो है 360 डिग्री इसकी त्रिज्या है। हमने पढ़ा 0 डिग्री ये 180 इस साइड, 180 इस साइड, ठीक है, और 180वां जो है 0 डिग्री से ही मिलकर बनता है। ठीक है, तो 360 है टोटल, और 360 डिग्री को घूमने में हमारी पृथ्वी को 24 घंटे लग रहे हैं। ठीक, इतनी बात आई समझ में, 360 डिग्री को घूमने में हमारी पृथ्वी को 24 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 360 को घूमने में हमारी पृथ्वी को 24 घंटे लग रहे हैं। तो 1 घंटे घूमने में कितना समय लगेगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री को घूमने में 1 घंटे का समय जो है, 1 घंटे में 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, अगर 24 घंटे में 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम रही है, 360 डिग्री क्यों घूम रही है, पृथ्वी की त्रिज्या 360 होती है। ठीक है, और पृथ्वी अपना एक घूर्णन, मतलब एक दिन, पृथ्वी एक दिन में 360 डिग्री घूम जाती है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन बराबर
24 घंटे। ठीक है, एक दिन बराबर 24 घंटे। और एक दिन में क्या है, पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर ले रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम। देखो ये पृथ्वी अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती, ये पृथ्वी अपनी ऐसे घूमती है। ठीक है ना, इसको याद रखना, ये पृथ्वी अपनी ऐसे ही घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक, तो पृथ्वी को जो है 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे मतलब एक दिन। तो 360 डिग्री घूमने में अगर पृथ्वी को 24 घंटे लग रहे हैं, तो एक घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी? एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, ठीक, एक घंटे में अगर 15 डिग्री घूमेगी तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा बताओ? पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। ठीक है, 15 चौका 60, एक घंटे में 60 मिनट होता है ना। इतना तो सब जानते हो ना कि एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो पृथ्वी को जो है, पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब यही 4 मिनट आप देखो, अब ये हमारी मान लो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये मान लो हमारा प्रधान देशांतर रेखा है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे अन्य 180 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, दोनों साइड। ठीक है, इसको हम इस साइड पूर्वी गोलार्ध, इस साइड पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर 180 है तो ये मान लो ऐसे, ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया, ये 5 डिग्री हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ता, मतलब 5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इसके आगे पूर्वी गोलार्ध लिखना बहुत जरूरी है, इसको देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, ठीक है, यहीं से शुरू होता है। 1 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 2 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे जाते जाते 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, ऐसे ऐसे जाते जाते 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो है हमारा क्या है, हमारा हमको निकालना है कि हमको जो है 4 डिग्री, कोई भी मान लो स्थान है, ये मान लो कोई भी स्थान है, जैसे ये मान लो कोई भी यहाँ पर एक स्थान है। ठीक है, कोई भी एक स्थान है और वो 4 डिग्री पे स्थित है। ठीक है, वो 4 डिग्री पे स्थित है। ठीक, तो अब हम प्रधान रेखा से देखेंगे कि वो कितने पे है, 4 डिग्री पे है। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में पृथ्वी अपनी 360 डिग्री की चक्कर पूरी करती है। ठीक है, इस प्रकार 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार 1 डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में
4 मिनट का समय लग रहा है और कोई हमारा स्थान 4 डिग्री पे है, ठीक है। मान लो ये हमारा स्थान 4 डिग्री पे है और 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो फिर हम देखेंगे 0 से, अब इसको 4 से 4 में गुणा कर देंगे। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है और 4 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, 4 × 4 बराबर 16 मिनट। तो अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारी जो है यहाँ का समय कितना होगा पता है आपको, यहाँ का समय आपका यहाँ से 16 मिनट आगे होगा। मान लो यहाँ पर 12 बज रहा है, प्रधान या उत्तर रेखा पे 12 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पर 12 बज रहा है तो हमारा 4 डिग्री पे कितना बजेगा, 12:16 होगा। आगे डे, ये आगे चलता है। पूर्वी गोलार्ध में समय आगे चलता है, पश्चिमी गोलार्ध में समय पीछे चलता है। और इसके जस्ट अपोजिट 4 डिग्री पे हमारा समय 16 मिनट पीछे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पूरब में पड़ता है, उसके बाद जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है फिर जो पार्ट फिर आता है आगे उस पे पड़ती है। जैसे हमारी मान लो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, मान लो ये हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पड़ रहा है। तो यहाँ पर पड़ा सूर्य का प्रकाश, उसके बाद पृथ्वी अपनी घूम गई तो ये स्थान पीछे की ओर आ जाता है, ये स्थान आगे की ओर आ जाता है। यहाँ पर रात हो जाती है, यहाँ पर दिन हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिन होता है, उसके बाद यहाँ पर रात होती है, पहले यहीं पर दिन होता है, ठीक है। ये हमारी जितने भी पूर्वी गोलार्ध के देश हैं यहाँ पर दिन पहले निकलता है, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध की अपेक्षा, ठीक। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि अगर पूर्वी गोलार्ध में हमारा समय जो है आगे होता है और पश्चिमी गोलार्ध में हमारा समय जो है वो पीछे होता है, ठीक। 1 डिग्री घूमने में, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब जितने डिग्री पे हमको निकालना है, मान लो जैसे कोई स्थान A है, कोई स्थान B है, ठीक है, कोई स्थान A है, कोई स्थान B है। A जो है कोई स्थान क्यों, अपना ही देखो, अपने मानक समय क्या है 82.30°, ठीक है। अब इसकी गणना हम कैसे करेंगे, इसकी गणना हम करेंगे अपने आसान से तरीके से। ये पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है 82.82 अपना इंडिया का मानक समय है, ठीक है। अब ये प्रधान या उत्तर समय से निकालना हो, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गई है, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में हमको कितना मिनट लग रहा था, अब ये 82.5 डिग्री पे है भारत की स्थिति, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में हमको 4 मिनट का समय लग रहा था, तो 82 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, गुणा करो, ठीक। तो कितना समय लगेगा बताए नहीं आप लोग, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है तो 82 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 82 डिग्री 30 अंश घूमने में कितना समय लगेगा, इसको 5 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो समय है, अगर मान लो ये प्रधान रेखा प्रमुख लंदन में 12 बज रहा है, लंदन में 12 बजे हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ 12 कितना बजा रहेगा, हमारे यहाँ 5:30 होगा। डे आगे आगे हमेशा चलता है और इसके जस्ट अपोजिट पश्चिमी गोलार्ध में, ये हमारे देश पूर्वी गोलार्ध में है,
ये पूर्वी, ठीक है, पूर्वी देशांतर। अब इसके ठीक अपोजिट 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर पे, पश्चिमी देशांतर पर जो है हमारा समय 5 घंटे 30 मिनट पीछे हो रहेगा, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश बाद में पहुंच रहा है, 5 घंटे 30 मिनट वहां पर पीछे रहेगा। तो यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो हमारे पश्चिमी देशांतर पे 82.5 उस पे कितना बजेगा, पीछे करो, 7 5 12 6:30 है ना, तो यहाँ 6:30 बजेगा, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई। अब हमारा आज का एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, वो है अलग अलग देश अपना अलग अलग मानक समय क्यों मानते हैं। ठीक है, अलग अलग देश अपना अलग अलग मानक समय क्यों मानते हैं। देखो क्या है ना कि पृथ्वी पर कुछ देश बहुत बड़े हैं जो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल पे फैले हुए हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, ठीक है। तो कुछ देशों में कुछ देश जो हैं बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ स्थानीय समय में भिन्नता होती है, इतने अधिक क्षेत्रफल फैले होने की वजह से उनके अपने ही देश में सूर्य कहीं पर पहले निकलता है, कहीं पर रोशनी पहले पहुंचती है, ठीक है, और कहीं पर बाद में पहुंचती है उनके खुद ही के देश में, ठीक है। तो इसलिए हर देश एक अपना, जहां पर ऐसी समस्या होती हैं वो देश अपना एक मानक समय मानते हैं, और कोई कोई देश तो एक से अधिक भी मानक समय मान सकते हैं, ठीक है। तो मानक समय, अब भारत ने भी अपना एक मानक समय माना है, ठीक है, भारत का मानक समय, ठीक। देखो ये मान लो हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया का मानक समय जो है 82.30 है, 82.30 है, ठीक है। अब ये ऐसा मानक समय क्यों माना जाता है, ऐसा मानक समय इसलिए माना जाता है कि पृथ्वी की जो है संपूर्ण वो समय एक ही स्थान से निर्धारित हो। अब देखो क्या है कि हमारे ये जो पूर्वी देशांतर है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के समय में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सूर्य 5 बजे सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है तो यहाँ पर 6:45 की दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर अगर दिन शाम को 5 बजे ही ढल गया तो यहाँ पर 6:45 पे ढलता है, ठीक है। यहाँ पर जल्दी सूर्य निकलता है, जल्दी अस्त हो जाता है, यहाँ पर देर से सूर्य निकलता है, देर से अस्त होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, ठीक, ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो है हम एक अपना मानक समय मानते हैं, ठीक है। उस मानक समय द्वारा, अब देखो क्या है, इससे फायदे क्या है। तो मान लो हमने जैसे मान लो अपना देश ही देखा, यहाँ पर पहले सूर्य निकल रहा है, यहाँ पर बाद में सूर्य निकल रहा है, ठीक है। तो पहले और बाद में सूर्य निकलने से क्या होता है, मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन आ रही है
और उसका टाइमिंग यहाँ से 5 बजे से लेकर के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 बजे पहुँचना है। लेकिन अगर हमारे पास एक मानक समय ना होता तो ट्रेन की गति में दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, मान लो हम ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ पर 5 बजे ही दिन निकल जा रहा है और यहाँ पर 7 बजे दिन डूब रहा है। ठीक है, और यहाँ के वर्कर जा रहे हैं, यहाँ पर 7 बजे दिन निकल रहा है। यहाँ के वर्कर जा रहे हैं 7 बजे काम करने और 7 बजे निकल रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के वर्कर जो जा रहे हैं 5 बजे जा रहे हैं, वो 7 बजे आ रहे हैं, इनको 14 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए पूरे देश में एक ही समय को जो है, पूरे देश में एक ही समय हो, उसकी समानता के लिए हर देश या जिन देशों की जरूरत है वो अपने अनुसार एक मानक समय मानते हैं। उसी प्रकार 82.5 डिग्री 30 अंश हमारा मानक समय है। ठीक है, तो हमने आज चैप्टर 2 को खत्म किया। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ा रहे हैं। देखो, आज की वीडियो जिसको ना समझ में आई हो वो कल की वीडियो जाकर अच्छे से देखे, उसके बाद आज की वीडियो देखे, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि कल हमने इसको एक एक चीजों को बहुत अच्छे से बताया था, क्योंकि मैं जानता था कि देशांतर पढ़ने से पहले अक्षांश के बारे में, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ता है, तो इसलिए कल हमने बहुत इसको अच्छे से बताया था। तो आज हमारा चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब कल हम चैप्टर 3 की ओर चलेंगे। ठीक है, 3 को पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि चीजें मानचित्र क्या है। ठीक है, ठीक, तो फिर आज की वीडियो हम इसी पे खत्म करते हैं। यार आप लोग सब्सक्राइब भी अगर चैनल कर देंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, तो करोगे ना? हाँ, ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हम लोग आपसे कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और धन्यवाद।